तारीख 1 जनवरी 2025। जगह अमेरिका का न्यू ऑरलिन्स शहर। यहाँ की लोकप्रिय बॉर्बन स्ट्रीट पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। सुंदर रेस्तरां और कैफ़े, उनमें बजता मधुर संगीत, सब कुछ सही चल रहा था। रात के करीब 3 बज गए थे, लेकिन भीड़ पर्याप्त मौजूद थी। उसी समय एक शख्स भारी भरकम पिकअप ट्रक लेकर आता है और भीड़ को रौंदता हुआ निकल जाता है। इसमें 15 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और लगभग 35 लोग घायल होते हैं। खबर ये भी कि ट्रक के अंदर बैठा शख्स लोगों को रौंदते हुए गोलियां भी चलाता है, लेकिन कुछ मिनट में पुलिस उसे गोली मारकर निढाल कर देती है और तमाशा वहीं शांत हो जाता है। भीड़ थमने के बाद ट्रक और उसके ड्राइवर की तफ्तीश शुरू होती है। ड्राइवर की पहचान शमशुद्दीन जब्बार के रूप में होती है। FBI कहती है जब्बार अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग हैं। ये आम घटना नहीं लगती, इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। फिर कुछ देर में खबर आती है कि जब्बार के ट्रक से इस्लामिक स्टेट का झंडा मिला है और ये ट्रक बॉर्डर पार मेक्सिको से आया था। इसलिए सवाल पूछा गया कि कहीं इस्लामिक स्टेट ने मेक्सिको में अपना अड्डा तो नहीं बना लिया है, और इशारा ये भी कि कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं था। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। इस घटना के बाद उसी दिन अमेरिका में 2 और बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली, न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब में गोलियां चलती हैं, इसमें 11 लोग घायल हो जाते हैं। दूसरी घटना लास वेगस में होती है, जहां एलन मस्क वाले टेस्ला ट्रक में विस्फोट होता है, जिसमें एक शख्स की मौत होती है। इसके बाद पूरे अमेरिका में पैनिक क्रिएट होता है कि कहीं अमेरिका में आतंकी हमलों के सिलसिले तो नहीं शुरू हो गए, इसकी जद में तो नहीं आ गया है। इस हमले की टाइमिंग पर भी खूब चर्चा हो रही है। ये हमला डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी यानी राष्ट्रपति बनने के महज 19 दिन पहले हुआ है। उन्होंने इस घटना को इलीगल इमिग्रेशन से जोड़ दिया है। कहा ये अपराधी मेक्सिको से आ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही मेक्सिको पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि अमेरिका में हुए हमले की कहानी क्या है, ट्रंप और बाइडन इस हमले पर क्या सोचते हैं, क्या बोले, और इस हमले का मेक्सिको अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा अमेरिका में हुए कथित आतंकी हमले की। Brought to you by ITEL and Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। हम इसे कथित क्यों कह रहे हैं? अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस जो है FBI, इसका फुल फॉर्म फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने इस हमले पर एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी किया है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कहा FBI ने? व्यक्ति के ट्रक से ISIS का झंडा मिला है। अभी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस व्यक्ति के इस्लामिक स्टेट के साथ संबंध तो नहीं है। हम दूसरी एजेंसियों के साथ इस घटना में आतंकी साजिश वाला एंगल खोज रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं और इसी तर्ज पर भी जांच आगे बढ़ेगी। इसलिए इसे कथित तौर पर आतंकी हमला कहा जा रहा है। अब FBI ने और क्या बताया? हमलावर ने लोगों को रौंदने के बाद पुलिस वालों पर भी गोली चलाई थी। उसके ट्रक से कुछ हथियार और IED मिले हैं। IED भी एक तरह का एक्सप्लोजिव डिवाइस होता है, लेकिन ये मिलिट्री के बमों से कुछ अलग होता है। इसके फटने से मौके पर अक्सर आग लग जाती है, क्योंकि इसमें घातक और आग लगाने वाले केमिकल मिलाए जाते हैं। आतंकी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सड़क के किनारे करते हैं, ताकि इस पर पैर पड़ते ही गाड़ी का पहिया चढ़ते ही ब्लास्ट हो जाए, जैसा नक्सल हमलों में अक्सर देखा जाता है। हालांकि FBI ने कहा कि IED को निष्क्रिय किया जा रहा है। FBI ने कहा कि जिनके भी पास घटना की वीडियो हो वो इसे FBI को भेजें। इसके लिए उन्होंने
एक पोर्टल भी बनाया हुआ है। यह तो हुआ FBI के स्टेटमेंट। अब जानिए हमलावर के बारे में क्या पता चला। हमलावर का नाम शमसुद्दीन जब्बार, उम्र 42 साल। जब्बार अमेरिका का नागरिक था। टेक्सास में पैदाइश हुई। उसने 2007 से 2020 तक अमेरिकी सेना में काम किया था। जब्बार को फरवरी 2009 से जनवरी 2010 तक अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। 2017 में उसने जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम की डिग्री भी ली थी। उसने कुछ समय के लिए कंसल्टिंग फर्म डिलाइट के साथ भी काम किया था। जब्बार यहां से एक महीने में 8 से 9 लाख रुपए भी कमा लेता था। रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर भी काम किया उसने, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ये बात तब सामने आई जब उसका कोर्ट रिकॉर्ड खंगाला गया। इसमें पता चला कि 2022 में उसने अपनी पत्नी, उस समय की पत्नी को तलाक दे दिया था। इसकी एक वजह खराब आर्थिक हालत भी थी। वो लाखों के कर्ज में डूब गया था। आतंकी हमले की कहानी आपने जान ली, हमलावर के बारे में भी जाना। अब जानिए कि इस घटना पर आए रिएक्शंस क्या थे। जो बाइडेन, मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि FBI ने मुझे जानकारी दी है कि उसके ट्रक पर ISIS का झंडा लगा हुआ था। The FBI has reported to me the killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. इस हमले पर चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बोली कि हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। सबसे ज्यादा चर्चा है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अपराधी हमारे देश में घुस रहे हैं। जब मैं ये बात कहता था तब डेमोक्रेट्स इसे फेक न्यूज़ बताते थे, लेकिन ये सच निकला। हमारे देश में क्राइम रेट बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार इस घटना की जांच में पूरा सहयोग देगी। कुछ घंटों बाद इसी प्लेटफॉर्म पर उनकी अगली पोस्ट आई। उसमें ट्रंप ने लिखा कि अगर देश की सीमाएं खुली रहेंगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमारी एजेंसियों ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है। सभी एजेंसियां करप्ट हो चुकी हैं। हमारा देश टूट रहा है। अब इसे एक ताकतवर लीडरशिप ही बचा सकती है। ट्रंप के पोस्ट के बाद चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब वो मेक्सिको पर और कठोर रुख लेंगे। ट्रंप आरोप लगाते रहे हैं दरअसल पहले से ही कि मेक्सिको से इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, गैर कानूनी अप्रवासी कह लीजिए, वो हमारी नौकरी और संसाधन खा जा रहे हैं, अमेरिका की नौकरी और संसाधन खा रहे हैं, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। ट्रंप अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने की वकालत करते रहे हैं। दोनों देश लगभग 3000 किलोमीटर की सीमा शेयर करते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स के अलावा ट्रंप इन दिनों मेक्सिको की सरकार से भी पंगा लिए हुए हैं। पिछले साल 24 नवंबर को ट्रंप ने कहा कि वो मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा देंगे। इससे मेक्सिको के कुछ मंत्री नाराज हो गए थे। हमने अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से पूछा कि क्या इस घटना से अमेरिका और मेक्सिको के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। देखिए, वो जो अफवाह फैली है कि ये ट्रक 2 दिन पहले मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी, उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं है कि शमसुद्दीन जब्बार जो परपेट्रेटर है वो उस ट्रक में थे। शमसुद्दीन जब्बार इज़ एन अमेरिकन बॉर्न, बोमोंट टेक्सास में उनकी पैदाइश हुई। ही इज़ ए फुल ब्लडेड अमेरिकन टेक्सन और वो यहीं पर बले पड़े हुए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने 10 साल US फौज में काम भी कर चुके। और वो 10 साल के अलावा उन्होंने 1.5 साल से के करीब अफगानिस्तान में उन्होंने डिप्लॉय भी हो चुके हैं। सो ही इज़ ए मतलब ही इज़ एन ऑल अमेरिकन किड, मतलब ही ग्रू अप इन अमेरिका, इज बॉर्न इन अमेरिका, बॉर्न टू अमेरिकन पेरेंट्स, सो देयर इज़ नथिंग अन अमेरिकन अबाउट हिम। सवाल ये उठता है कि वो जो ट्रक मेक्सिको से जो आई है, क्या शमसुद्दीन वहाँ गए थे और वहाँ जाने के बाद डिड ही मीट पीपल फ्रॉम आईसिस, और वो जो आईडीज उनके ट्रक में बरामद हुए, आईडीज उनके ट्रक में भी थे और थोड़े जो डिप्लॉय भी हो चुके थे 4-5 इन द वेरियस प्लेसेस। तो वो क्या उन्होंने खुद बनाए या किसी ने उनको बना के दिया है, वो सवालात अभी आंसर नहीं हो सके।
सो देर इज ए परसेप्शन इन अमेरिका के मेक्सिको में काफ़ी टेररिस्ट ग्रुप्स बेसिस बना चुके हैं। अफवाहें पहले भी थी कि टनल्स खोद के दे आर प्लानिंग टू कम इन, हिजबुल्ला के बारे में कहते थे ये बातें। तो इफ देर इज एन आईसिस सेल इन मेक्सिको तो यूएस गवर्नमेंट विल वर्क विथ मेक्सिकन गवर्नमेंट टू फ्लश इट आउट। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी जब्बार ने जिस ट्रक से लोगों को कुचला वो ट्रक कार रेंटल वेबसाइट टूरो से किराए पे लिया गया था। वो इसे मेक्सिको से लेकर आ रहा था। कुछ लोग ऐसी आशंका जता रहे हैं कि आईएसआईएस ने मेक्सिको में अपना जाल फैला लिया है। इस थ्योरी में कितना सच है दिखता है, कितना दम है, ये भी समझते हैं। देखिए, द ओनली कनेक्शन दैट वी हैव बिटवीन जब्बार एंड आईसिस के वो ट्रक में एक झंडा था उनके पास आईसिस का, और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक रिकॉर्ड भी किया कि मैं आईसिस ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें हुई। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत ही लंबा तफसीलन प्रोफाइल छपा है उनका चंद घंटे पहले, जिसमें आप देख सकते हैं कि द मैन, उनकी जो लास्ट तनख्वाह थी $1,25,000, दैट वाज हिज लास्ट पे। लेकिन ही हैज़ 2 फेल्ड मैरिजेस, दोनों में डिवोर्सेस हो चुके हैं, बच्चे चले गए हैं, और घर के ऊपर खर्चात $27,000 हो गया था। तो ही वॉज अबाउट टू लूज हिज हाउस। तो हिज लाइफ वॉज फॉलिंग अपार्ट, यानी फाइनेंशियली उसकी लाइफ अपार्ट हो जा रही थी। और जिस कंपनी, तो वो 2 नौकरियां भी करते थे, वो डेलॉयट में कंसल्टेंट भी थे और रियल एस्टेट का वो बिजनेस भी चलाते थे। तो ही वॉज नॉट डूइंग वेल इन बोथ, मतलब एटलीस्ट हिज बिजनेस और इन लाइफ। तो देर इज ए मेंटल हेल्थ क्राइसिस डेफिनेटली गोइंग ऑन देयर। और ऐसा कोई मतलब उनकी पूरी जिंदगी में, ही इज 42 years old, उससे पहले अगर आप देखें, इससे पहले देर इज नो साइंस ऑफ एनी रेडिकल बिहेवियर या कहीं जाके वो किसी दूसरे चीजों में। 10 साल उन्होंने अमेरिकन फौज में सर्विस की। सो देर आर लॉट्स ऑफ पजल्स जो FBI इज ट्राइंग टू सॉल्व। और एक एडिशनल पजल ये है कि देर इज परसेप्शन कि वो अकेले नहीं थे, कि उनके साथ शायद 2 या 3 लोग और भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 शख्स और एक खातून भी थी, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई देम और लोकेट देम। 1 जनवरी को अमेरिका में इस तरह की 1-2 नहीं, बस 3 घटनाएं हुई। टेस्ला का ट्रक भी फटा, गोलियां चली। क्या ये घटनाएं आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं? तो सोशल मीडिया में जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस स्पेसेस हैं, तो मैं एक स्पेस में थोड़ी देर बैठा जहाँ पे फॉर्मर CIA वगैरह के एजेंट्स बात कर रहे थे। मतलब वो बड़े बहस कर रहे थे कि बिटवीन देम दे हैव 200 years ऑफ एक्सपीरियंस इन काउंटर टेररिज्म। लेकिन ये इतनी फजूल बकवास कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू लिंक 4 इवेंट्स। एक, जो न्यूयॉर्क शहर में नाइट क्लब के बाहर शूटिंग हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, 10 के करीब, मरे कोई, देयर नो फैटेलिटीज। वो गैंगलैंड रिलेटेड शूटिंग है, और ऑलरेडी न्यूयॉर्क की पुलिस हैज डिसाइडेड दैट इट हैज नो टेररिस्ट कनेक्शन। दूसरा, ये लास वेगस में जो साइबर ट्रक एक्सप्लोर हुआ। फिर होनोलुलु में एक घर में कई एक्सप्लोजन्स हुए हैं, जो बेसिकली जो न्यू ईयर्स के पटाखे वाला चक्का था। तो पटाखों की वजह से एक फैमिली में शायद 3 लोग हलाक हो गए। तो सोशल मीडिया पे देयर इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट ए परसेप्शन के एक मैसिव टेररिस्ट अटैक हुआ। और ट्रंप ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ट्वीट की उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डर के नीचे से क्रिमिनल्स आ रहे हैं और द गवर्नमेंट हैज बिकम। सो ऑलरेडी इस एपिसोड को यहाँ पर पॉलिटिसाइज करना शुरू, बिफोर दे हैव सॉल्व द केस, उसको ऑलरेडी पॉलिटिसाइज कर दिए हैं। और जो राइट विंग लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू यूज दिस टू जस्टिफाई जो डिपोटेशन वगैरह करने वाले हैं। अभी तो ट्रंप ने एक बहुत ही जारहाना पोजीशन ले ली है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे जैसे वो प्रेसिडेंट बनेंगे, और फिर फौज का इस्तेमाल करेंगे डिपोटेशंस के लिए, टू सेंड पीपल आउटसाइड द कंट्री। अब ये पता नहीं कि वो खुद कन्वर्ट है इस्लाम को या उनके पेरेंट्स कन्वर्ट्स थे टू इस्लाम, दैट इज नॉट येट क्लियर। मैंने टेक्सास में उनकी जो इलाके हैं कि मस्जिदों को ऑलरेडी कांटेक्ट किया, एंड नॉट मेनी मुस्लिम्स सीम टू हैव एवर सीन हिम आल्सो। तो वो ज़्यादा मसाजिद वगैरह भी नहीं जाते थे, दे नॉट वेरी एक्टिव मुस्लिम। बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो पिछले 2-3 साल में FBI का जो फोकस था काउंटर टेररिज्म का, वो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के तरफ हो रहा था। और अब काश पटेल जब आ जाएंगे एज डायरेक्टर ऑफ FBI, इफ ही इज कंफर्म, तो दिस विल बिकम ए वेरी गुड एक्सक्यूज
to take the spotlight off right-wing extremism and focus it back on global war on terror, Islamic extremism वगैरह। हालांकि पिछले कई मतलब this is an episode that happened after a very long time, और मुझे लगता है कि if there is a connection, then the connection is to ISIS because of जो sudden changes जो सीरिया में आए हैं। क्योंकि जो बंदा सीरिया में who has taken over, जौलानी, that man is connected to Al-Qaeda, और वो पुरानी दुश्मनी है अल-कायदा और आईसिस की। तो मेरे ख्याल से that is the reaction। बाद लोग कह रहे हैं कि this is Iran probably, but given के शमसुद्दीन जब्बार is more of a मतलब he's from a Sunni background, so he is more likely to be a Sunni extremist and connected to ISIS। ये घटनाएं ट्रंप के शपथ लेने से महज 19 दिन पहले हुई हैं। क्या ये घटना ट्रंप की विदेश नीति, खास तौर पर इलीगल इमिग्रेशन पॉलिसी पर असर डालेंगी? सुनते हैं एक्सपर्ट से। देखिए, ट्रंप ऐसा है, ट्रंप के लिए हर कार्ड इज ए जोकर। उसको जैसा चाहे वो इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको ही वांट्स टू यूज दिस टू जस्टिफाई टैरिफ्स ऑन चाइना, वो ये कह देंगे, देखो मैं कह रहा था वी नीड टू इम्पोज टैरिफ्स ऑन चाइना, देखो और न्यू ऑरलीन्स में क्या हो गया, अब मैं लगा रहा हूँ 20% टैरिफ्स। ऐसे कोई लॉजिक ही नहीं है। उनका जो ट्वीट अगर आप देखें जो आया कनेक्टेड टू न्यू ऑरलीन्स, उसने अमेरिका में क्राइम के बारे में बात किया, डेमोक्रेट्स को क्रिटिसाइज किया कि जो बाहर के क्रिमिनल्स है वो अमेरिकन क्रिमिनल्स से ज्यादा खतरनाक। आई मीन ऐसा कोई लॉजिक में रवानगी नहीं है उनके मंतक में, डिस्कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं। So it is not that it is justification. He will use it for whatever purpose. But जो लीगल जो कानून क़वायदे हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल, खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, और FBI डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक डिपार्टमेंट है। Even though it operates independently, ultimately the director of FBI reports to the Attorney General. तो मुझे लगता है कि this can be used to पूरा पॉलिसी ओरिएंटेशन बदलने के लिए कि नो, वी नीड टू गो बैक टू द ओरिजिनल प्लान दैट द बिगर थ्रेट टू अमेरिका इज इस्लामिक टेररिज्म एंड नॉट राइट विंग टेररिज्म। क्योंकि अभी जितने भी रिसोर्सेस हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप्स पर हैं जो जनवरी 6 में हमला किए थे अमेरिका के पार्लियामेंट पे, और जो राइट विंग ग्रुप्स हैं उसमें। तो ये सारे राइट विंग ग्रुप्स आर ऑब्वियसली वोटर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स हैं वो। तो उनको इन्वेस्टिगेट क्यों करेगा FBI? उनका तो बंदा प्रेसिडेंट बन गया है अब। तो दैट इज व्हाई आई थिंक दैट ये मतलब दिस इज लाइक ए क्रिसमस प्रेजेंट टू डोनाल्ड ट्रंप। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी सऊदी अरब से है। सऊदी अरब ने ईरान के 6 नागरिकों को फांसी पर लटका दिया है। उन पर ड्रग्स तस्करी का आरोप था। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्हें देश के गल्फ कोस्ट पर स्थित दम्मम में मौत की सजा दी गई। हालांकि मंत्रालय ने फांसी की डेट का कोई जिक्र नहीं किया है। उन सभी 6 लोगों पर देश में गुप्त रूप से हशीश लाने का आरोप था। हशीश एक तरह का नशीला पदार्थ होता है। इसे बनाने में गांजे का भी इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि सऊदी अरब में ड्रग्स लेना अपराध है। 2023 से यहां की सरकार ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है। इसी साल ड्रग्स संबंधित अपराधों के लिए फांसी की सजा शुरू की गई थी। इसके पहले ड्रग्स तस्करी पर मौत की सजा नहीं दी जाती थी। AFP के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब ने 2024 में कुल 338 लोगों को फांसी दी है, जिसमें से ड्रग्स तस्करी करने वाले 117 लोग शामिल थे। अब फांसी देने की खबरें आई तो ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? ईरान ने इसका कड़ा विरोध जताया। उसने सऊदी अरब के राजदूत को भी तलब किया है। सऊदी अरब ने साल 2016 में ईरान के साथ संबंध तोड़ लिए थे, जब तेहरान में उसके दूतावास पर शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र की फांसी से नाराज प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। इसके बाद साल 2023 में फिर से चीन ने मध्यस्थता की और समझौता हुआ। उसके बाद राजनयिक संबंध बहाल हो गए थे। अब देखना होगा कि 6 ईरानी नागरिकों की फांसी के बाद ईरान का क्या स्टैंड आता है।
दूसरी सुर्खी गाजा से है। हमास और इजराइल में चल रहे युद्ध के दरमियान गाजा की जनसंख्या में 6% की गिरावट आई है, ऐसा दावा किया है फिलिस्तीनी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। 31 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट पेश की गई थी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ था। तब हमास का कहना था कि हमने 7 दशकों के जुल्म का बदला लिया है। तब हमास के हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद से इजराइल ने उग्र रूप अख्तियार किया हुआ है। इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। इजराइल 45,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने का दावा करता रहा है। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि कई हज़ार लोग अब भी मलबों में दबे हुए हैं। इस युद्ध के बाद से गाजा की लगभग पूरी आबादी अपने घरों से विस्थापित हो गई है। गाजा की कुल आबादी जंग के पहले लगभग 23 लाख थी। जनसंख्या के लिहाज से गाजा में जंग के बाद से लगभग 1,60,000 लोग कम हुए हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 6% बनता है। तीसरी सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही है। बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कहा कि सेना ने 18 लोगों को बिना बताए अगवा कर लिया है। अब तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। पाकिस्तान पर अक्सर बलूचिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। हमने इस पर दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बातचीत की है। अगर आप देखना चाहें तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।